द रिबॉर्न यंग लॉर्ड इज एन एसेसियन मांगा की चैप्टर 3 के अंदर हम लोग देखेंगे अपना एमसी और उसकी बड़े बहन एलिस के बीच का बाकी का फाइट और इस फाइट के अंदर कौन जीतता है। और इस फाइट खत्म होने के बाद अपना एमसी अपना पुराने जिंदगी का नॉलेज को लगा के एलिस को मिला हुआ कुछ इंपॉर्टेंट खजाना खुद ही ढूंढने निकलेगा। और वो चीज क्या है ये तो तुम लोग एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। तो फिर अभी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये चैप्टर भी शुरू होता है बिल्कुल उसी जगह से जहाँ पे अपना एमसी ने एलिस का अटैक रोक दिया है। और रोकने के बाद फ्लो में अपना शॉट को एलिस का बहुत ही ज्यादा नजदीक ले आता है और मन में सोचता है डैम इट। और फिर आखिरी मोमेंट पे अपना हाथ को घुमा के शॉट को दूर लेके आता है और फिर दोनों ही जाम करके पीछे की तरफ चलाता है और अपने इनसे जाम करके एक टेरिस के ऊपर लैंड करता है। और फिर मन में सोचता है ये बहुत ही ज्यादा नजदीक था, अगर मैं आखिरी मोमेंट पे मेरा हाथ को नहीं घुमाता तो फिर शायद मैं उसको मार ही देता। ब्लैक मिस्ट शॉट टेक्निक इंस्टेंटली विक्टिम को मार देता है। अभी मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ इसको कंसीडर करने के बाद उसको मारे बिना फाइट को कंटिन्यू करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। 3 मिनट पूरा होने में और कितना मिनट बाकी है। अभी तक मैं मेरे शॉट के ऊपर मैजिक करके मेरे कमजोरी को छुपा रहा था, लेकिन अभी मैं ऑलमोस्ट लिमिट पे आ चुका हूँ। और तभी एलिस को दिखाया जाता है वो तो चैंटिंग करना शुरू कर दिया है, ओ अर्थ ओ विंड आओ और मेरा शॉट बन जाओ। और तभी एमसी उसको देख के शॉक हो जाता है और कहता है एक लेवल 6 का मैजिक। तभी एलिस को दिखाया जाता है वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है, उसकी शॉट तो बहुत ज्यादा चमक रहा है, उसने तो अपने शॉट के ऊपर aqua ब्लेड को एक्टिव कर चुका है। और एमसी उसको देखने के बाद उसका तो हालत ही खराब हो जाता है और मन में सोचता है क्या वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मैंने तो सोचा था ये मेरा टेस्ट है। तभी एलिस को फिर से पास से दिखाया जाता है उसका तो आंखों का कलर ही चेंज हो चुका है और बिरा रहा है मैं हार नहीं सकता, मैं हार नहीं सकता, मैं हार नहीं सकता। और एमसी अभी भी मन में सोच रहा है ये बहुत ज्यादा बुरा है, उसका आंखों का कलर कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। और तभी फिर से फाइटिंग स्टार्ट बैक तो मन में सोचता है अगर मैं इसको ब्लॉक भी कर दूं तो फिर इसका ब्लैक के वजह से मैं कैसे से उड़ के दूर जाके गिरूंगा, तो फिर अभी मैं एक ही चीज के ऊपर डिपेंड कर सकता हूँ। और उसके बाद इसी उस जगह से जाम कर देता है और फिर दौड़ते एलिस की तरफ ही जा रहा है। और उधर एलिस तो अपना शॉट ऊपर की तरफ करके एक बहुत ही बड़ा अटैक रेडी कर चुका है। और तभी एमसी मन में सोचता है प्लीज आपको बाहर आने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। और एलिस को दिखाया जाता है बहुत ही खतरनाक तरीके से, उसका लुक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और सेक्सी लग रहा है ना। सच में एलिस इस स्टैंड के ऊपर बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रहा है। तुमको किस किस को सेक्सी लग रहा है कमेंट पे बताओ। और एमसी तो अभी भी मन में सोच रहा है जॉर्गियन कहाँ हो तुम। और तभी दिखाया जाता है उस नाइट को वो तो उन दोनों के अटैक के बीच में आ चुका है और चिल्ला तो ये कहता है रुक जाइए। और तभी अपना एमसी को एक हाथ से पकड़ लेता है और एलिस के अटैक को अपना शॉट से रोक देता है। और फिर दूर से दिखाया जाता है उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो चुका है, उस ब्लास्ट का विंड इफेक्ट इतने दूर से भी महसूस हो रहा है। फिर नाइट कहता है लेडी एलिस आप क्या सोच के इतना ज्यादा ऑफेंसिव हो गई, आपका ओपोनेंट और कोई नहीं यंग लॉर्ड चाइन है। और एलिस भी धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। और तभी अपने एमसी को दिखाया जाता है उसका तो जान बच गया। और फिर लंबा सांस छोड़ते मन में सोचता है मैंने तो एक सेकंड के लिए सोच लिया था तुम नहीं आने वाले हो। और तभी एलिस का होश आ जाता है और चिल्ला तो कहता है ये मैं क्या करने वाला था, चाहे मुझे माफ कर देना, मैं 1 मिनट के लिए सेंसलेस हो गया था। और अपने एमसी को हक कर लेता है फिर से रोते रोते कहता है मैं तो बस तुमको फ्रंट लाइन के अंदर जाने नहीं देना चाहता था, इसीलिए सिर्फ तुमको रोक रहा था और मैं पूरी तरीके से भूल गया था कि मैं क्या कर रहा था। तभी एमसी मन में सोचता है एलिस तुम हमेशा ही ऐसे हो, नो मैटर व्हाट तुम क्या करते हो हमेशा ही तुम तुम्हारा पूरा देने की कोशिश करते हो। तभी एमसी उसको ओल्डर सिस्टर एलिस के बारे में हम लोगों को बताता है, यहाँ तक एकेडमी के अंदर भी जो इस कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा टैलेंटेड स्वॉर्डमैनशिप मैजिक एंड एल्केमिस्ट स्टूडेंट का घर है। एलिस हर सब्जेक्ट में अनमेसेड एस क्लास इलाइट है और उसका ब्यूटी भी सारे लोगों को मात दे देता है, इसी वजह से उसको गॉड चाइल्ड बुलाया जाता है। और उसने एक शॉट को पकड़ के बड़ा हुआ, वो और एलिस दोनों ही पोटेंशियल कैंडिडेट था नेक्स्ट गार्डियन ऑफ द कॉन्टिनेंट के लिए, लेकिन उसका लाइफ एक ट्रेजिक के साथ खत्म हुआ। ऑर्डर ऑफ द लाइट के अंदर इंटर करने की कुछ दिन बाद ही आई मिस यू एलिस एक अपने एमसी भी उसको हक कर लेता है। और फिर से मन में सोचता है इस बार मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। और अपने एमसी को उस तरह से हक करते हुए देख के एलिस को भी अच्छा लगता है। तभी एलिस उस नाइट की तरफ देखते हुए कहता है सर जुरकान आप तो मेरे फादर का गार्ड नाइट है ना, लेकिन मेरे फादर तो अभी एक जर्नी में गया। तभी वो नाइट कहता है माय लेडी मैं योर ग्रेस का ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ तो ये टाइम के लिए लॉर्ड चाइन को प्रोटेक्ट करके, लेकिन मैंने लॉर्ड चाइन को इस बारे में नहीं बताया क्योंकि योर ग्रेस ने बताया था मुझे ये काम मुझे सीक्रेटली करना होगा। तभी एमसी को दिखाया जाता है वो मन में सोचता है मैं जब फादर के ऑफिस के अंदर गया था उसी टाइम नोटिस कर लिया था, आई वंडर अगर उनको पता चल गया कि मैंने पहले नोटिस कर लिया उनको तो फिर मैं मसले में पड़ सकता हूँ। अभी मैं ऐसे पैटर्न करूंगा कि मुझे कुछ नोटिस ही नहीं हुआ। तभी एमसी फिर से सोच में डूब जाता है और मन में कहता है लेकिन फादर ने जैकरन को सीक्रेटली मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों बोला। और फिर सोचते सोचते सीधा सो जाता है और एलिस तो अभी भी उसको पकड़ा हुआ है और कहता है ओ माय क्या तुम सो गए हो। और फिर मुस्कान के साथ उसको उठा लेता है और तभी सीन शिफ्ट होता है कैसल के अंदर जहाँ पे एलिस का आवाज आता है वो अभी भी एक छोटा बच्चा ही है। और तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है अगले दिन अपने एमसी को दिखाया जाता है वो तो एक्सरसाइज कर रहा है
है और अपने एमसी हम लोगों से कहता है एलिस अगले दिन एकेडमी के अंदर चला गया। वो सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन से पहले फादर को देखने के लिए आया था और एमसी को दिखाया जाता है वो तो एक्सरसाइज करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, 10 पुशअप करने में उसका हालत खराब हो जाता है। तभी फिर से कहता है मैंने कुछ दिनों के अंदर रियलाइज कर लिया मुझे कितना ज्यादा जरूरत है मेरी स्ट्रेंथ को फिर से वापस लाना। मैंने 2 हफ्ते से एक्सरसाइज के अंदर फोकस किया लेकिन 10 ही मेरा लिमिट है और एमसी को दिखाया जाता है 10 पुशअप करने के बाद ही उसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है और फिर से मन में सोचता है इस 2 हफ्ते के अंदर मैं कुछ भी नहीं कर पाया, ये सिर्फ 2 हफ्ते का डिसअपॉइंटमेंट है और मेरा फिजिक वही तो था मेरा स्ट्रेंथ का असली पॉइंट। अपना पुराना बॉडी को याद करते हुए पूरा रो दिया है और कहता है मैं वापस जाना चाहता हूँ और फिर से कहता है नहीं मुझे जल्दी से दूसरा प्लान बनाना होगा। तभी एंट्री होता है एमिली का। एमिली आके कहता है माय लॉर्ड लेडी एलिस ने आपको एक पैकेज भेजा है और एमसी भी खुश होता है कहता है ओ ये आ चुका है और दिखाया जाता है एमिली का हालात, उसका तो बदबू की वजह से बुरा हालत हो चुका है और अपना नाक को पकड़ते हुए कहता है लेकिन इसका स्मेल बहुत ही ज्यादा हॉरिबल है। अभी एमसी फिर से मन में सोचता है हेल हॉन्ट्स का ब्लड, मैंने एलिस का थोड़ा सा एडवांटेज लिया क्योंकि एलिस ने बैटल के अंदर मुझे लगभग मारने ही वाला था, इसी बात से मैंने उसको बोला कि मुझे भेज दे और उसने मुझे भेज के एक फेवर कर दिया, एक रेयर आइटम जो सिर्फ लीमा वैली के अंदर ही मिलता है। लेकिन इसके बारे में जो रूमर सुना था कि ये चीज ब्लैक मार्केट के अंदर भी मिलता है ये तो सच निकला। लेकिन डिमोनिक बीस्ट का ब्लड स्मेल बहुत ही ज्यादा भयानक होता है और मुंह के अंदर भी बहुत ही ज्यादा जलन होता है और कई सारे लोग तो इसको पॉइजन भी बुलाता है और दिखाया जाता है अपने एमसी तो उस ब्लड को एक प्लेट के अंदर डाल रहा है और फिर से अपना पुराना स्ट्रेंथ को याद करते हुए कहता है लेकिन इसको पीने के बाद ये तुम्हारा फिजिक्स और मैजिकल पावर दोनों को इनकेस कर देता है। बहुत सारे लोग सोचता है ये सिर्फ एक मिथ है लेकिन मेरे पिछले लाइफ के अंदर मैंने मेरे खुद के आंखों से इसको काम करते हुए देखा और एमसी को दिखाया जाता है वो तो उस प्लेट को पकड़ के इबिल से स्मेल दे रहा है और पीछे से एमिली कहता है कि आप सास में इसको पीने वाले हो और आपने एमसी इबिल हंसी के साथ कहता है यस मैं पीने वाला हूँ। तभी मन में सोचता है डोंट वरी एमिली, आखिरकार मैं ही एक हूँ जिसने तुम्हारा बनाया हुआ खाने को खा के डाइजेस्ट करना सीखा है। मुझे अभी भी याद है उसका फर्स्ट डिश, मैंने सोचा था कि एक मशरूम सूप है लेकिन एक बाइट लेने के बाद कुछ देर के लिए मेरा हार्ट ही रुक गया था। लेकिन उसके साथ अगर एल्ड हॉर्न्स का ब्लड को कंपेयर करूँ तो फिर और तभी उस ब्लड को पूरा पीने के बाद बर्तन को नीचे कर देता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है डिलीशियस और एलिनी भी उसको देख के शॉक हो जाता है। तभी एमसी सीधा ही खड़ा होते कहता है एमिली और एमिली भी कहता है हाँ और फिर लाल आगू से कोट लुक देते हुए कहता है मैं थोड़ी देर के लिए हटने जा रहा हूँ और मन में सोचता है मैं देखना चाहता हूँ हेल हाउंड्स का ब्लड कैसा वर्क किया। और तभी सीन शिफ्ट होता है बाहर की तरफ। आपने एमसी दौड़ते हुए इकाई पे जा रहा है और उस शहर से बाहर आने के बाद एक जगह पे खड़ा होके शहर को देख रहा है और मन में सोच रहा है एक दूसरा जगह है जिसको मैं बहुत टाइम पहले देखा था। मैं इस दिन के लिए 2 हफ्ते से इंतजार कर रहा था जब जूरकान मुझे छोड़ के अपनी रूटीन रिपोर्ट देने के लिए जाएगा। एक बहुत ही बड़ा पेन है अगर हमेशा ही कोई तुम्हारे ऊपर नजर बनाए रखे तो मैं हमेशा इस जगह पे आना चाहता था जब भी मैं अकेला होता था। तभी एमसी इस जगह से सामने की तरफ जाते हुए हम लोगों से कहता है एक दिन जब एसिल को द गॉड ऑफ लाइट लुमिनेंस का डिवाइन रेवोल्यूशन मिला और उस रेवोल्यूशन के अंदर बोला था एक एंशियंट साइन वेन्स के पिछले हिस्से में कहीं पे छुपा हुआ है तो फिर चलो देखते वो कहाँ पे है। हम लोग निश्चित नहीं था कि इसके ऊपर बिलीव करे या नहीं लेकिन ढूंढने के बाद एक ऐसा जगह मिला जहाँ पे बहुत ही ज्यादा मना फ्लो हो रहा था। डेफिनेटली इस लाइफ के अंदर वो रहस्य अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है और अपने एमसी एक जगह बैठ जाता है और हाथ से कुछ करने लग जाता है और कहता है वो चीज इसी के आसपास ही होना चाहिए और तभी भी लुक देते हुए अपने हाथ के ऊपर माना ले आता है और स्पेल कास्ट कर देता है फ्लॉश और मन में सोचता है तो फिर अभी मैं ही अकेला बंदा हूँ जिसको इसके बारे में पता है और फिर अपना हाथ से जमीन के ऊपर अटैक कर देता है। चारों तरफ तो अपना एमसी का रेड ब्लैक ऑरा फैलना शुरू हो जाता है और जमीन टूट के नीचे की तरफ जाने लग जाता है और तभी नीचे की तरफ देखते हुए फिर से मन में सोचता है एसिल तुमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा मैं क्या करने वाला हूँ। अपने एमसी के अंदर तो बहुत ही ज्यादा खुराफाती आइडिया चल रहा है, पता नहीं अपने एमसी अभी क्या कर देगा। और तभी अपने एमसी के सामने दिखाया जाता है जमीन ऊपर से हट चुका है और नीचे से एक सीढ़ी दिखाया जाता है और सीढ़ी के आखिरी में थोड़ा सा लाइट चमक रहा है और अपने एमसी ऊपर से कहता है तो फिर क्या हम लोग जाए। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी इधर खत्म हो जाता है। हम लोग अगले चैप्टर के अंदर देखेंगे अपने एमसी को इस पुराना चार्ट्स के अंदर से क्या मिलता है, कौन सा ऐसा खजाना है जो पिछले लाइफ में एसिल को मिला था और अपने एमसी इस लाइफ के अंदर उस खजाने को एसिल से पहले छीन के ले जाएगा। वो क्या चीज है ऐसा वो हम लोग अगले चैप्टर के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।